हिल एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो जहां भी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का सरकार ने इस रास्ते की अगर हम बात करें तो यह रास्ता जहां भी अगर निकलता हुआ दिखाई दे रहा हो और जहां पर भी अगर ग्राम सभा की अगर हम बात करें, जहां भी ग्राम सभा पड़ रहा हो तो आए दिन ऐसे जो है तमाम लोगों का इकट्ठा होना इस समय लाजमी हो गया है। कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है जो कि ताजपुर ग्राम सभा का है। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि यह रोड की अगर हम बात करें तो यह रोड जो है मार्केट ताजपुर में चला जाएगा। और इस रोड की अगर हम बात करें तो यह रोड जो है थोड़ा सा अपने मैं सहयोगी से चाहूँगा कि थोड़ा सा आप दिखाइए। सरकारी अस्पताल को यह रोड जो है जोड़ता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अगर लोगों की हम बात करें तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे या NHI हो, PWD के जो भी लोग हों, अगर सीधा ग्राम प्रधान की इसमें कोई भूमिका रहती नहीं है। अगर हो सकता है कि उनकी पैरवी अगर अधिक हो तो वह स्वयं NHI हो या जो भी PWD के अधिकारी हों उनसे आप वार्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, वह NHI से डायरेक्ट अपना वार्ता करते हैं और उनकी वार्ता सुनी जाती है। अब यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हो आपका? मैं विपिन बिहारी सिंह टुनटुन, मंडल अध्यक्ष भाजपा जी, 12 चौर द्वितीय। अब अभी जो है कल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर PSC थाने के समस्त फोर्स, यहाँ के ग्रामीण लोग मौजूद थे। क्या पूरा मामला था, क्या कुछ बताएंगे? मामला था कि PSC आई थी ज़बरदस्ती इसको बंद करने के लिए। 2-3 महीना पहले भी 2-3 आंदोलन यहाँ हो चुके हैं। 2-3 आंदोलन में मैं तीनों आंदोलन में मैं रहा हूँ। यहाँ के जो भी स्थानीय डिमांड रहा उस डिमांड को पूरा करने के लिए मैं यहाँ रहा हूँ। रहने की बात यहाँ तक है कि मैं रहने के बाद भी इसको लेकर के या ये कि यहाँ का है और वहाँ माधव के स्कूल का मामला है, उस दोनों यहाँ कलवर्ट के लिए और वहाँ पुलिया के लिए, वो मेन रोड चुकी है, PMJSY का सड़क है और उसको बनवाने के लिए हम 2-3 बार आजमगढ़ हम लोग गए। हमारी एक टीम है, हिमांशु राय, देवेंद्र सिंह देवा, ऐसे वगैरह लोग हमारे ऐसे सहयोगी, सुनील जी हैं, ब्रजेश गिरी जी, ऐसे ताजपुर के स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता हैं। मैं इन लोगों के बताया कि हम लोग आजमगढ़ जा रहे हैं। आजमगढ़ 2-3 बार जाने के बाद और रवि जो संस्था काम करा रही है, रवि ग्रीन फील्ड जो है, उनके सारे अधिकारी GM से लगाए MD तक एक बार सारे लोगों के साथ हमारी मीटिंग हम किए बैठ करके कि यहाँ बहुत नितांत जरूरी है जी। 12 से 14 गाँवों को जोड़ता है स्टेशन जाने के लिए, यह सड़क 12 से 14 गाँव को जोड़ता है और एक ट्रेन सुबह 5 बजे आती है। उसको पकड़ने के लिए न जाने हज़ारों लोग जाके ट्रेन की सेवा लेने के लिए इसी रास्ते से जाते हैं, जो कि साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा वगैरह के लिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम 2x2 का कलवर्ट देंगे। कलवर्ट होता है 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर उसकी ऊंचाई होती है। हमने कहा कि ठीक है, और वहाँ 4x7 4 मीटर × 7 मीटर का उन्होंने वहाँ प्रस्तावित किया। उसके बाद 2 बार यहाँ काम लगाने के लिए वो कंपनी के लोग आए, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने उसको रोक दिया कि हमको यहाँ बड़ी पुलिया चाहिए, छोटी से हमारा काम नहीं होगा। रोकना लाजमी है, कोई भी चाहेगा, मैं भी चाहता हूँ कि बड़ा से बड़ा मिले, लेकिन जो संभव नहीं दिख रहा था वो लग नहीं रहा था कि संभव है, वो असंभव था। उसके बाद जब काम रोकने के बाद स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, सबसे तो बड़ी मैं विडंबना ये मानता हूँ जनप्रतिनिधियों की कि केवल हम अच्छे बात आके कर लेते हैं, करने के बाद यहाँ के बाद हम कहीं जाते नहीं हैं। अगर हम यहाँ रोकने को हम रोक दिए तो रोकने के बाद उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है कि रोकने के बाद इसको चालू कराने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको कहीं आगे जाना है कि हम बस यहाँ स्थानीय, अब उसके बाद हम चुपचाप अपना अब रह जाते हैं। चुपचाप रहने में ये होती है कि वो विभाग समझ गया कि लगता है कि यहाँ के लोगों को कलवर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए जबरन वो कल आकर के यहाँ मिट्टी भराई का काम कर दिए। मिट्टी भराई काम करने के पश्चात तुरंत PSC लेके आए थे वो लोग कि स्थानीय लोग डर जाएंगे, सहम जाएंगे तो कोई वहाँ नहीं जाएगा, वो मिट्टी यहाँ डाल करके चले जाएंगे। बीरू राजभर नाम का एक लड़का है यहाँ का, मेरा वो कार्यकर्ता है, साथ लड़का रहता है, सामाजिक लड़का है। उन्होंने फ़ोन किया हमको, वही व्यक्ति फ़ोन किया कि चाचा यहाँ तो ऐसे ऐसे हो रहा है। हमने कहा कि फ़ोन रखो। फ़ोन रखने के बाद तत्काल मैंने लाइजनिंग का काम देखने वाले एक नवीन कुमार राय हैं, उनसे हमने सीधे वार्ता किया।
उन्होंने कहा कि नहीं टुनटुन जी, यहाँ के लोगों को चाहिए नहीं, 2-2 बार जो उसका पीसीसी करने के लिए लोग आए लेकिन रोक दिया गया, तो हम लोग तो नहीं है। तो हमने कहा कि वहाँ तो बड़े पुलिया की डिमांड हो रही थी ना, तो उन्होंने बताया कि बड़ी पुलिया यहाँ मिल नहीं सकती है, और बड़ी बंद करने के बाद फिर कहीं लोग कोई आवेदन दिया, कोई एप्लीकेशन दिया, विभाग को देना चाहिए, चाहे डीएम को दे, चाहे किसी को उनके माध्यम से ही जाए, वो मिला नहीं। और हम लोगों ने इस दृष्टिगत को रखते हुए बता दिया है कि वहाँ 2x2 के अलावा कोई दूसरा हम लोग देने में असमर्थ हैं। NHI हम लोग है, यहाँ तक कि संतोष यादव चेयरमैन, NHI के जो सबसे बड़े चेयरमैन, उसके मालिक जो बैठते हैं दिल्ली, वहाँ उन्हें संपर्क साधा हम लोगों ने किसी माध्यम से, रहने वाले जौनपुर के हैं, संपर्क साधा। तो वो NHI का चेयरमैन का मतलब सर्वे वो चाहता तो यहाँ बड़ी पुलिया बन जाती, लेकिन उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, वो क्योंकि यह नक्शा बन के जाता है। ये कम से कम 500 मीटर के एरिया में 3-4 बड़ी पुलिया हो गई हैं। वो जिस समय सर्वे हुआ है, NHI के लोगों की गलती है कि इसको उन्होंने अपना छोटा दिखा। उसके बाद मैं एक बात और आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये कोलवर्ट जब यहाँ लगा तो सर्विस रोड नहीं थी, ये जो उस पुलिया से लेकर के माधो के स्कूल के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सर्विस रोड नक्शे में नहीं था। तो हमने कहा कि जो बड़ी 4 व्हीलर आएंगी इधर से, उसको स्टेशन जाना है तो कहाँ से जाएंगी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उसके लिए सर्विस रोड में दे रहा हूँ कि बड़ी गाड़ियाँ निकल करके फिर स्टेशन चली जाएंगी। यहाँ के ग्रामीणों से जब इकट्ठा हुए थे तो हमारी बात हुई, हमने कहा कि इससे ज़्यादा होने वाला है नहीं। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग मान गए कि हमको उतना ही चाहिए कि हम लोग पैदल आ जा सकें, गाड़ी हमारी छोटी गाड़ी आ जा सके, चूँकि हॉस्पिटल है। अच्छा, अगर हॉस्पिटल की दूरी की अगर बात करें तो कितना दूरी हो गई यहाँ से हॉस्पिटल? 200 मीटर। ताजपुर मार्केट 300 मीटर, मार्केट 300 मीटर, यही है दूरी। हाँ, तो ये तो जैसा कि अगर श्रेय की बात करें तो जैसा नीरज शेखर जी से भी आपकी वार्ता इस मामले पर हुई थी, तो क्या आश्वासन उस दिन मिला? मैं नीरज शेखर जी को देना चाहूँगा कि कल जब नवीन राय से हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ होगा नहीं। तो हमने कहा तो प्रस्तावित था, हमने नीरज जी से बताया कि आप ही के माध्यम से उसको प्रस्ताव, आप ही के पेट में प्रस्ताव कराया गया है और प्रस्तावित हो गई थी, उसको वहाँ नहीं डाला जा रहा है। तब नीरज जी NHI के बड़े अधिकारियों को डांटने के बाद हमसे उनको कहा कि नहीं चलिए हम दिखवाते हैं। उसके बाद GM को फ़ोन आया, GM साहब ने कहा, हमको फ़ोन किया कि टुनटुन जी वहाँ वाला मेरे जिम्मे छोड़िए, मैं करा दूंगा उसको। तो GM एक हैसियत होती है, GM हल्के लोग नहीं हैं, GM एक हैसियत होती है। उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार की कि उनके सरकार में रहता। अच्छा बताइए, सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और मैं अलग श्रेय लूँ? हम तो ये कह रहे हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हमारे इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, हमको इसके पूर्व के कल के पहले जो भी आंदोलन हुए हैं इस रास्ते के लिए, हमको कोई दिखाई नहीं दिया कि एक बार आकर के वो बैठ जाए अपने कुर्ता दरी बिछा करके कि यहाँ मिट्टी डालने हम नहीं देंगे। ऐसे कोई जनप्रतिनिधि हमको बता दे कोई हो तो। अच्छा, जैसा कि अभी आप लोग इकट्ठा हैं, अभी का क्या मामला है? मामला यही है कि कल जब ये हो गया तो स्थानीय लोगों ने अपना श्रेय लेना शुरू किया कि मेरे वजह से हो गया, मेरे वजह से हो गया। और जब अखिलेश गिरी को हमने फ़ोन करके बताया कि नहीं, माननीय नीरज शेखर जी के से वार्ता हो गई, ये हो गया, GM उनसे बात हो गई, तो जी उनका है। तो यहाँ आप शाम को आए तो पता चला कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं करा दिया कुछ। तो हमने कहा कि यार जो सही कराया उसको तो कम से कम धन्यवाद दे दिया जाए। यही मकसद है आप लोगों से इस बात को बताने के लिए कि यह पूरा श्रेय पहले से प्रस्तावित था और आज भी जो कायम है वो माननीय सांसद नीरज शेखर जी की वजह से है, इसमें किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं है। बस इसी के साथ मैं माननीय नीरज शेखर जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा इस काम के लिए, बस यही है। क्या बताएंगे भैया, क्या कुछ बताएंगे आप? मैं मनोज कुमार गुप्ता, क्षेत्र पंचायत सदस्य ताजपुर। जब ये लिंक एक्सप्रेसवे जब पास हुआ, इस गांव के लोग दौड़ने लगे, रास्ते के लिए मांग करने लगे। सबसे पहले राजेंद्र मास्टर जो हमारे गांव के हैं एप्लीकेशन लेकर अधिकारियों के पास दौड़ने लगे। उसके बाद मैं प्रतिनिधि होने के नाते माननीय नीरज शेखर जी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि अब तो हम जानकारी दे दी आपको, कुछ करिए सर कि हम लोग को रास्ता मिल जाए। कहें कि इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। और आज माननीय नीरज शेखर जी की वजह से और सभी लोगों के, ये गांव के जनता और प्रधान जी का, सभी लोगों का, ये हमारे मंडल अध्यक्ष
टुनटुन सिंह का, सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग मिला, जिसकी वजह से ये रास्ता हम लोग को मिला। इसके लिए सबको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। चलिए, खैर इस वीडियो में इतना ही। आगे ऐसे ही आपके समक्ष हम वीडियो लाते रहेंगे।